सीवान के भगवानपुर थाना इलाके के मुंदीपुर गांव के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी साहेब हुसैन को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। मृतक इसी गांव का मोहम्मद अलाउद्दीन का पुत्र बताया जा रहा है। घटना उस समय घटी जब वह छपरा के जनता बाजार से अपनी चर्चित कपड़ा का दुकान बंद कर बाइक से सवार होकर घर लौट रहा था। तभी पहले से घात लगाए साथी अपराधियों ने उसे रास्ते में ही घेर लिया और उसे बुरी तरह से पिटाई कर उसके हाथ पैर को तोड़ डाला। बाद में अपराधियों ने उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद साथी अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को बगल के गड्ढा नुमा पानी में फेंक दिया। घटना शनिवार की देर शाम अपराधियों द्वारा इस वारदात को अंजाम देकर कुछ ही देर के बाद उस रास्ते से गुजर रहे राहगीरों से ने गिरे पड़े एक युवक को देख भौचक रह गए। धीरे धीरे इस बात की भनक जब ग्रामीणों को लगी तो दर्जनों की संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। वारदात की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय थाना पुलिस को दी, जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रात्रि को सिवान के सदर अस्पताल में भेज दिया, जहां कागजी कोरम पूरा नहीं होने के कारण शनिवार की रात्रि में उसके शव का पोस्टमार्टम अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। रविवार की सुबह अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक मेडिकल टीम का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद पुलिस ने उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि अपराधियों ने घटना को अंजाम देते समय मृतक से मोटी रकम की लूट की है, लेकिन इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। अनुसंधान के दौरान होना तय माना जा रहा है कि आखिर घटना को अंजाम देते समय अपराधियों ने उसके पास से कितने रकम की लूट की है। लूट की घटना पर कुछ भी बताने से पुलिस साफ साफ इनकार कर रही है। इस घटना को लेकर महाराजगंज के एसडीपीओ के निर्देश के आलोक में एक पुलिस टीम का गठन कर गहराई से मामले की जांच की जा रही है। लगातार अपराधियों के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है। देखना यह होगा कि पुलिस के हाथ अपराधियों तक कब तक पहुँच पाते हैं और कब तक जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423।